इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र प्रजापति। देखते हैं आज की खास सुर्खियां। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। मां की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्र में मां के दरबार में भक्तों का मेला लगने लगा है। 9 दिवसीय महोत्सव में मां के उपासक विभिन्न प्रकार से उपासना में जुट गए हैं। चैत्र नवरात्रि एवं नववर्ष को लेकर जिले के रहवासियों में भारी खुशी का माहौल बना हुआ है। मां जगदम्बे की आस्था का केंद्र श्री गढ़खंखाई माता मंदिर में नवरात्रि अल सुबह से ही भक्तों का आना जाना शुरू हो गया था। चैत्र नवरात्र पर मां के उपासकों ने मां के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। अब यह सिलसिला 9 दिनों तक चलता रहेगा। मां के भक्त मां की उपासना एवं आशीर्वाद लेने के लिए मां की चुनरिया सहित श्रृंगार की सामग्री लेकर पहुंचे और मां को अर्पण किया। भक्तों ने मां के दर्शन कर जमकर गरबारास कर मां की उपासना की। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। राजस्थान में रतलाम के युवकों से विस्फोटक सामान मिलने के बाद बदमाश और उनसे जुड़े लोगों की हेकड़ी निकालने में लगी हुई है। पुलिस ने आरोपियों के आशियाने को जमींदोज कर यह सिद्ध कर दिया है कि अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा। राजस्थान में पकड़े गए रतलाम के 3 बदमाशों ने विस्फोटक पदार्थों के साथ पकड़ने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि राजस्थान एवं मध्य प्रदेश एटीएस की टीम ने असामाजिक तत्वों के विस्फोट करने वाले प्लान को फेल कर रतलाम के 3 बदमाशों को पकड़ा था। पुलिस ने आरडीएक्स के मामले में पकड़े गए देशद्रोही और उनसे जुड़े बदमाशों के मकानों को तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा और उनके अवैध मकानों पर बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई से ऐसे तत्वों की निश्चित रूप से कमर टूटेगी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम कहते हैं कि देखिए, इस बारे में बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि गुंडा तत्व हैं, समाज और देश के जो भी विरोधी हैं, ये तो और बड़ा अपराध है। इनके जो भी अवैध निर्माण है वो ख़त्म किए जाएं। और इसी कड़ी में आज ये जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं और ये सतत जारी रहेगी। मैंने पहले भी कहा था कि ये कार्रवाइयाँ बीच में थोड़े दिन के रुकी जरूर थी, लेकिन ये कार्रवाइयाँ कभी बंद नहीं होगी। अगर कोई भी गलत काम करेगा तो उस पर ये कार्रवाई इस तरह की चलती रहेगी। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं और जिला प्रशासन भी इस मामले में बहुत ही क्लैरिटी है कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और बड़ी बात ये भी कि इमरान को मास्टरमाइंड बताया गृह मंत्री जी ने। इस बारे में आपको एसपी साहब डिटेल बताएंगे कि क्या अपराध था और क्या कारण। आज नंबर ऑफ कितने सर मकान और टूटेंगे? कितने मकान? 4 देखिए, कुल मिला के चिन्हित किया गया, कुल मिला के 6-7-8 मकानों को चिन्हित किया गया है। आज ये कार्रवाई आगे भी कल भी चलेगी। तो जब तक सारे जो इस काम में संलिप्त हैं उन सबके अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे। इसमें कल का जो घटनाक्रम था, तो आपको जानकारी है कि राजस्थान एटीएस ने 3 जो आरोपियों को पकड़ा था, जिनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त हुई थी। उनके कनेक्शंस रतलाम से मिले थे और रतलाम में भी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश एटीएस ने और रतलाम पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को भी उसमें हमने हिरासत में लिया था और जिनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, जो विस्फोटक सामग्री यहाँ से सोर्स करके और जो 3 मुख्य आरोपी स्टार्टिंग में थे उनको देकर राजस्थान भेजने का उनका इन्वॉल्वमेंट सीधा पाया जा रहा है। इसमें सभी तथ्यों की विवेचना अभी भी जारी है। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस, रतलाम पुलिस, एटीएस मध्य प्रदेश, एटीएस राजस्थान, सभी लोग कंबाइंड तौर पे भी और अपने अपने स्थल से भी इसमें विभिन्न पहलुओं पर गहनता से जांच कर रहे हैं। अन्य और लोगों का भी इसमें नाम सामने आया है। इसमें जो रूट है जहाँ से कि ये विस्फोटक सामग्री प्राप्त हुई है, उसको भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक ट्रैक किया और उस पर कार्रवाई चल रही है। स्थानीय स्तर पे एक जो मॉड्यूल था, उससे भी जिस भी तरह से फाइनेंशियली चाहे हो या फिर ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट हो या फिर किसी तरह का वैचारिक सपोर्ट हो, जिस भी तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को देशद्रोह के काम में, आतंकी गतिविधियों को फैलाने के काम में जो भी सपोर्ट कर रहा था, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रतलाम में भी की जाएगी, प्रदेश स्तर से भी की जा रही है। कितने लोग राउंड अप किया अभी तक? अभी तक कुल पूरे प्रकरण में सब मिला के 6 आरोपी हैं जिनको चिन्हित करके राउंड अप किया जा चुका है। अन्य भी जो संदिग्ध हैं जिनकी भूमिका इसमें समझ में आ रही है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और अलग अलग एंगल से उनको चेक किया जा रहा है। ऊपर से कौन हैंडल कर रहा था? बात ये भी है कि इनको इतने लोकल कॉन्टेक्ट इतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन ऊपर से कोई बात आई तो हैंडल? अभी तक जो हम लोग डिस्क्लोज करने की लिबर्टी में हैं, तो ये जो 6 लोगों के नाम है वो हैं। आगे की भी सूत्र कुछ निकल रहे आ रहे हैं, लेकिन जब वो पूरे पुख्ता हो जाएंगे तो आपके सामने रखे जाएंगे। 2017 में मोहन नगर, अशोक नगर से जो लोग पकड़े गए थे, अलसुफा के कार्यकर्ता बता रहे थे, क्या कमी रही कि इन लोगों की जमानत बहुत जल्दी हो गई और उसी के बाद में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे ये लोग? एक लीगल प्रोसीजर है,
अलग अलग कारणों से और जो तथ्य रहते हैं उसमें कोर्ट उसमें डिसीजन लेते हैं, उसमें कहना कुछ उचित नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इस तरह से निकलने के बाद यदि कोई भी इस तरह का देशद्रोह का, आतंकवाद के से संबंधित किसी भी घटना में या किसी भी प्लानिंग में इन्वॉल्व होगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि ना सिर्फ अपराधों में बल्कि उसके अलावा भी अनियमित जो गतिविधियाँ हैं, उनके अनियमित निर्माण हैं उस तरह के हैं, तो जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मॉनिटरिंग नहीं की गई थी क्या? लगातार ये मॉनिटरिंग में है भी, थे भी, और आपने देखा कि इसी तरह से क्योंकि सभी राज्यों में, आसपास के बॉर्डर के राज्यों में एक दूसरे के जो अपराधी तत्व इस तरह के रहते हैं, मॉनिटरिंग की जाती रही है और उसी कारण से इनको बीच में किसी घटना को अंजाम देने से पहले ही राजस्थान एटीएस ने पकड़ा है। एमपी एटीएस का भी इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा है और लगातार जो आगे का जो मास्टरमाइंड को पकड़ने में उसमें एमपी एटीएस की बहुत अच्छी भूमिका रही है। तो इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। पिपलौदा थाना पुलिस को ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने इस मामले में 3 बदमाशों को ढूंढ निकाला। कालूखेड़ा थाने के मावता क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने ट्रैक्टर चोरी के वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दी थी। पुलिस ने करीब 2.5 माह में चुनौती को ढेर कर दिया और ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। गौरतलब है कि नवेली निवासी मुन्नालाल पाटीदार के घर से मेसी कंपनी का ट्रैक्टर चोर चुरा ले गए थे। पुलिस ने इस मामले में आरोपी भेरू सिंह गोपाल और आनंद सिंह को पकड़ा। आरोपियों ने ट्रैक्टर को बघाना थाने के ग्राम धनेरिया कला निवासी पंकज पिता रामकिशन को बेच दिया था। पुलिस ने चोरी का माल बरामद कर लिया है। MP 43AA7582 मेरा कोई अज्ञात बदमाश चुरा के ले गया, तो पुलिस ने अपराध नंबर 9/22 धारा 379 के तहत कायमी करके विवेचना की थी, है ना। इसके बाद इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। जिले में नववर्ष के उपलक्ष्य में अनेकों कार्यक्रम आयोजित कर नववर्ष की अगवानी की है। कहीं कलश तो कहीं सामाजिक लोगों द्वारा सांस्कृतिक तो कहीं सूर्य नमस्कार एवं साइकिल यात्रा निकाली गई। चैत्र नवरात्रि पर जिले में अनेक आयोजन के साथ नववर्ष का स्वागत किया गया। रतलाम के नया गांव में पांचाल समाज ने नववर्ष के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर जश्न मनाया। ग्राम शेरपुर में गुड़ी पड़वा पर कलश यात्रा निकाली गई, जिसका पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इधर 75 स्वराज अमृत महोत्सव समिति, सरस्वती शिशु मंदिर, पतंजलि युवा भारत जिला रतलाम द्वारा उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया गया। पतंजलि युवा भारत, साइकिल वाहन रैली, सामूहिक दौड़ आदि के आयोजन हुए। आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।